गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी करी थी, किसी को कोई डाउट तो नहीं आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आया। उसके बाद आप मुझे बताइए हमने क्या देखा था? हमने एक डायग्राम बनाया था। कौन सा बनाया था? एक डायग्राम बनाया था। तो क्यों ना उस डायग्राम को जल्दी से रिवाइज कर लिया जाए और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको क्विकली रिवाइज कर लिया जाए। ठीक है, और उसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यही ट्रांसफर सेक्शन सब के जो आपको बड़ा सताते हैं, आज के बाद में आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की। आप बस समझ जाना, जो टेबल हमने करी थी बस उसको याद कर लेना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। बात समझ में आ गया? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट एक बार वाला डायग्राम देख लें, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायग्राम देखा था, बना लेते हैं। ये देखो जरा, ये हमने ट्रांसफर सेक्शन बनाया। बताओ जल्दी से, सबसे बाहर की लेयर क्या हो जाएगी? दिस इज एपिडर्मिस। ये क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा? दिस इज एपिडर्मिस। क्या बनाया बेटा हमने? दिस इज एपिडर्मिस। इसके बाद आप मुझे बताना हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे अंदर की लेयर जो हम बना रहे हैं, बताओ जरा। ये वैस्कुलर कैम्बियम के लिए हम एक लेयर बना रहे हैं, ये हम बिल्कुल मिडिल में लेकर आ जाते हैं। समझ में आ गया? अब आप मुझे बता देना, अंदर की तरफ आप मुझे बताओ हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे? जाइलम। क्या प्रेजेंट होंगे मुझे बताओ जरा? जाइलम। और बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होंगे? फ्लोएम। ये मैंने जाइलम बना दिया और यहां पर आप मुझे बताओ मैंने क्या बना दिया? फ्लोएम बना दिया। क्या बना दिया? फ्लोएम बना दिया। सभी को समझ में आ गया? अंदर की तरफ जाइलम बना दिया, बाहर की तरफ मैंने क्या बना दिया? फ्लोएम बना दिया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट बोल देना। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ इनके बीच में जो कैम्बियम आ जाता है, बताना जरा। इनके बीच में जो कैम्बियम आ गया था, प्राइमरी कैम्बियम, जिसको हम क्या बोल देते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। समझ में आ गया? जाइलम फ्लोएम के बीच में फंसा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर हो गया? और बीच में जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पिथ और मेड्यूला। बोलो भाई लोगों, क्या बोलेंगे इस स्पेस को? इस स्पेस को हम बोलेंगे पिथ या फिर मेड्यूला। तो यहां पर बना दूं, देखो जरा, ये मैं बना देता हूं पिथ या फिर मेड्यूला। ये देखो, ये जो स्पेस है, बताना जरा जल्दी से, इस स्पेस को हम फिल कर लेते हैं और ये स्पेस आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? पिथ या फिर मेड्यूला। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और यहां से जो रेज निकलेंगी, इन रेज को आप मुझे बताओ हम क्या बोल दिया करते थे? दीज रेज आर कॉल्ड एज पिथ रेज, जो क्या बनाएंगी आगे जाके? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाएंगी, जो आज हम उसमें पढ़ेंगे। देखो, पहले हम लोग स्टेम और रूट का ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे, फिर हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। समझ में आ गया? और उसके बाद में हम लीफ का पढ़ेंगे। अदरवाइज क्या हो जाता है? सब मिक्सिंग हो जाती है। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा गैप करके करो ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो चलो बढ़िया से हम इसको करते हैं। तो आप मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सा कैम्बियम कहलाएगा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और यहां से जो पिथ की रेस निकलेंगी, दीज रेस आर कॉल्ड एज पिथ रेस। दीज रेस आर कॉल्ड एज पिथ रेस। और इसी के इलाके में, इसके ही इलाके में कौन आ रहा है आप मुझे बताओ? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कौन आ रहा है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो आप मुझे बता दो जरा, उसको बनाने का काम कौन करेगा? पिथ रेस। और पिथ रेस, पी फॉर पिथ, पी फॉर पैरेन्काइमा, ये होती है पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा से कोई भी कैम्बियम बन जाए, याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ कैम्बियम इज डी डिफरेंशिएशन except intrafascicular. Clear हो गया? So formation of all the type of cambium is called as de-differentiation. C के बाद D, कितना सिंपल है? C के बाद D, तो कैम्बियम का फॉर्मेशन de-differentiation है, डिफरेंशिएशन नहीं है। क्लियर हो गया? देखो कितना आसान है। और भूल जाओ तो CDE, de-differentiation, कैम्बियम का फॉर्मेशन de-differentiation बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम CDE। अरे ABCD तो आती है ना, CDE, ABCDE। तो कैम्बियम का फॉर्मेशन क्या है? डी डिफरेंशिएशन एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब तो कभी नहीं भूलोगे। बताओ जरा जल्दी से, क्लियर है? तो अब आप मुझे बताना, ये मैंने बना दिया। अब हम और लेयर बना दें। चलो हम बना देते हैं एंडोडर्मिस। क्या बना देते हैं? एंडोडर्मिस। ये देखो जरा, यहां पर मैं क्या बना दे रहा हूं? दिस इज एंडोडर्मिस। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये मैंने बना दी, दिस इज एंडोडर्मिस। क्या बना दी? फटाफट आप मुझे बताना। दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। और एपिडर्मिस की जो नीचे की लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। बोलो भाई लोगों, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। बताओ जरा, आपको दिखाई दे रही है? दिस लेयर इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। और इसी कॉर्टेक्स की जो इनर लेयर होती है, समझना जरा, इसी कॉर्टेक्स की जो इनर लेयर होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे इसको? एंडोडर्मिस। पूरा लेक्चर हम रिवाइज कर रहे हैं। पहले आपको लेयर के नाम याद होंगे, तब तो आप ट्रांसफर सेक्शन समझ पाओगे।
बताओ जल्दी से। और मैं यही मान के चल रहा हूं कि आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, जीरो से ही हीरो बनोगे। चाहे एम्स में जाना हो, चाहे एएफएमसी में जाना हो, चाहे बीएचयू में जाना हो, सब में पहुंच जाओगे। बट शुरुआत, पहले कदम तो हमको बढ़ाना पड़ेगा ना। समझ में आ गया? एक कदम तुम बढ़ाओ, 4 कदम हम चलेंगे। क्लियर हो गया? तुम एक लगाओ, हम 0 लगाते जाएंगे उसके पीछे। क्लियर हो गया? और तुम्हारी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ाते जाएंगे। तुम 1 करोगे, हम पीछे 0 लगा देंगे, 10 गुना बढ़ जाएगी। तुम 10 करोगे, हम एक और 0 लगा देंगे, तुम्हारी वैल्यू 100 टाइम्स हो जाएगी। तुम 100 करोगे, हम एक और 0 लगा देंगे, क्या हो जाएगी? 1000 टाइम। तो तुम एक काम करते जाओ, तुम्हारे पीछे हम 0 लगाते जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो चलो जरा जल्दी से। तो इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे? एंडोडर्मिस। इसके बाद आप मुझे बताओ, जो लेयर आ जाती है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज पेरिसाइकल। और ये पेरिसाइकल, देखो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल दोनों वेल डेवलप होती है किसमें? रूट्स में। ये दोनों ही लेयर वेल डेवलप किसमें होती है? रूट में। और आप मुझे बताओ, पुअरली डेवलप होती है स्टेम में, बहुत ही कम होती है। अभी जब हम ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे ना, तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब आप मुझे बताओ जरा, लेयर्स के नाम बता दो। दिस लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। दिस लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस बन जाएगा। दिस लेयर इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। बताओ, दिस लेयर इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। इसके बाद आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे? इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। तो बताओ जल्दी से भाई लोगों, इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे? एंडोडर्मिस। याद रहेगा। एंड ऑल द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड एज स्टील। कोई कोई इसको स्टीले भी बोलते हैं, आप बोल सकते हो भैया, अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजों ने 200 साल हमारी बैंड बजाई थी, और अभी अभी बजाइए ना बैंड, फिर से हराया है। समझ में आ गया? फिर से हराया कि नहीं हराया? क्लियर है? लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं शादी हो जाएगी, लेकिन एंगेजमेंट टूट जाती है। तो ये भी कुछ इसी तरीके से, सेमीफाइनल हारना भी कुछ इसी तरीके से। क्लियर हो गया? सोच रहे थे, ख्वाब देख रहे थे कि शादी होगी, लेकिन एंगेजमेंट टूट गई। कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी। बात समझ में आ गई? तो आप मुझे बताओ जरा, एंडोडर्मिस। अब मुझे बताना, एंडोडर्मिस रूट की भी होती है, और आप मुझे बताओ स्टेम की भी होगी। यहां पर हम बात कर रहे हैं रूट एंडोडर्मिस, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं स्टेम एंडोडर्मिस। किसकी बात कर रहे हैं? स्टेम एंडोडर्मिस। तो जरा ध्यान से समझना, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें डिपोजिशन किसका होता है? सुबेरिन का। क्लियर हो गया? किसका डिपोजिशन होता है? सुबेरिन का। इसमें डिपोजिशन होता है स्टार्च का, इसीलिए हम इसको स्टार्च शीट बोल देते हैं, और इसको हम बोल देते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। अरे पढ़ा था ना, क्या बोल देते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। जो इसके रेडियल पर टेंजेंशियल वॉल पर होता है, और जिस पर नहीं होता उसको हम बोल देते हैं पैसेज सेल। आ गया समझ में? क्या बोल देंगे उसको? पैसेज सेल। इसको हम बोल देते हैं स्टार्च शीट। क्लियर है? तो याद रखना, इसमें एंडोडर्मिस को ही स्टार्च शीट बोला जाता है। यहां पर ये वेल डेवलप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसी होती है? वेल डेवलप। क्लियर है? कैसी होती है? वेल डेवलप। और यहां पर भाई साहब ये कैसी होती है? पुअरली डेवलप। समझ में आ गया? कैसी होती है? बताओ जरा जल्दी से। इट इज पुअरली डेवलप। अरे बन जाएगा, कैसी हो जाएगी? पुअरली डेवलप। तो ये रूट और स्टेम में एक मेजर डिफरेंस है। समझ में आ गया? अब आ जाओ पेरिसाइकल। हम किसकी बात कर रहे हैं? पेरिसाइकल की। ये मैंने बना दिया, दिस इज पेरिसाइकल। समझ में आ गया? तो ये जो पेरिसाइकल होती है, समझ में आ गया? किसकी बात कर रहे हैं? पेरिसाइकल होती है। तो मुझे बताओ अगेन, रूट की पेरिसाइकल, स्टेम की पेरिसाइकल। हम किसकी बात कर रहे हैं? रूट और स्टेम। तो देखो, रूट की जो पेरिसाइकल होती है वो पैरेनकाइमेटस होती है। कैसी होती है? आप मुझे बताओ जरा। पैरेनकाइमेटस होती है। स्टेम की कैसी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। कैसी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस। इसकी कंटिन्यूअस होती है। कैसी होती है? कंटिन्यूअस रिंग होती है। समझ में आ गया? इसकी कैसी होती है? पैचेस के फॉर्म में होती है, टुकड़े टुकड़े। समझ में आ गया? कैसी होती है? पैचेस के फॉर्म में होती है। सभी को बन जाएगा। This is called as intrafascicular cambium and this cambium is formed by कौन फॉर्म करता है? पिथरेस। समझ में आ गया? सो फॉर्मेट। इसके अलावा जितने भी कैम्बियम है वो सभी डी डिफरेंशिएशन से होते हैं। तो बन जाएगा। सभी को पूरा समझ में आ गया? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, पूरा का पूरा मैंने आपको रिवाइज कर दिया। क्लियर है? मल्टीपल टाइम्स जब आप रिवाइज करोगे तभी आप परफॉर्म कर पाओगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं। समझ में आ गया? बच्चे मैसेज करते हैं, सर कम टाइम बचा हुआ है, हम कैसे परफॉर्म करें? सीधा सा फंडा है, लेक्चर मिस मत कर देना। एक भी लेक्चर मिस मत करो। बस
समझ में आ गया? मैंने तुमसे क्या बोला, तुम एक कदम चलो पीछे, हम 0 लगा देंगे, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा वैल्यूएशन 10 टाइम्स बढ़ा देंगे। क्लियर हो गया? तुम 10 करोगे, हम फिर 0 लगा देंगे। समझ में आ गया? तो बिल्कुल सीधा सा फंडा है, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। अब देखो, आप मुझे बताना, यहां पर मैं इस तरीके से लिख लूं, पूरे एक पेज में लिख लेता हूं सी। समझ में आ गया? सी के बाद में क्या लिख लूं, डी। क्या लिखूं बताओ जरा जल्दी से, डी। समझ में आ गया? अरे ABCD तो आती है ना, सी डी, ठीक है। और मैं क्या बना दूं, ई। क्लियर हो गया? क्या बना दूं, ई। तो आप मुझे बताओ जरा, सी के बाद आता है डी, डी के बाद आता है ई, बन जाएगा। तो हम सी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे समझना, इन सभी को एक साथ शिफ्ट कर देते हैं यहां पर। क्लियर है? तो बताओ जरा, सी फॉर कैम्बियम। हम किसकी बात कर रहे हैं, सी फॉर कैम्बियम। क्लियर है? ऐसी चीजें पूरे एक पेज में लिखा करो। और आप मुझे बताओ, डीई से क्या हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, डी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, डी डिफरेंशिएशन। तो फॉर्मेशन ऑफ all the type of cambium is de-differentiation except intrafascicular cambium। तो यहां पर फिर से स्टेटमेंट लिख लें, formation of all the type of cambium is de-differentiation except intrafascicular cambium। क्या हो जाएगा, except intrafascicular cambium। क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। सभी को समझ में आ गया? क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। तो सभी को क्लियर हो गया? अब इन लेयर्स के डिफरेंस हम देखें, जो जो हमने पढ़ा है उसी को हम अच्छे से देख लेते हैं। तो अब ये CD हमेशा याद रहेगा, अरे ABCD याद रहेगा ना, तो मैं 3 लेटर ही तो बोल रहा हूं याद करने के लिए, CDE बन जाएगा सभी को। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। मैंने आपसे बोला ना, शुरू के 20 मिनट तो भैया हम रिवाइज करेंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल हम रिवाइज करेंगे, रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर है? अब चलो यहां पर मैं बोल देता हूं, सबसे पहले हम रूट देखते हैं। तो यहां पर लिख दो डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट। क्लियर है? यहां लिख देते हैं मोनोकॉट रूट। ठीक है, हम क्या लिख देते हैं, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट। पहले जरा इसको कॉपी करके थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड को यूज किया जाए। समझ में आ गया? इतना तो अब थोड़ा सा बनने लगा है। ठीक है, कहां से शुरुआत करी थी, हमसे भी कुछ नहीं बना करता था स्मार्ट बोर्ड पे। क्लियर है? डाइकॉट, मोनोकॉट। अब यहां पर क्या बना दे, रूट्स बना देते हैं। यहां पर बना देंगे स्टेम। समझ में आ गया? यहां पर क्या बना देंगे, स्टेम। तो बना ले, चलो जल्दी से बना लेते हैं। यहां पर बना लेता हूं रूट, रूट। ठीक है, यहां क्या बना लो, रूट। इसको कर लेते हैं कॉपी, ये कर लिया कॉपी, ये शिफ्ट, यहां पर रूट, मोनोकॉट रूट। यहां पर बना लेते हैं स्टेम, यहां पर क्या बना लेते हैं, स्टेम। कर लेते हैं इस भाई साहब को कॉपी, और यहां मैंने बना दिया मोनोकॉट स्टेम। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर हो गया? ये जो टेबल है आपके पूरे चैप्टर की जान है। समझ में आ गया? ये यदि आपको बन गया ना, तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप अभी क्या 2 साल बाद, 3 साल बाद भी यदि आप इसको उठा के देखोगे ना, तो आप भूलोगे नहीं। क्लियर है? ये आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा कि जब आप नीट का एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा कि यार जो जो डिफिकल्ट टॉपिक है, जहां उलझते थे, जहां डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते थे, वो हमसे सब बन गए। यही आपको एक्स्ट्रा जो है, आपको एज मिलेगा बाकी स्टूडेंट्स के कंपेयर में। और जब वो उसमें लगे होंगे रटने में, तब आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे होंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं, चलो बढ़िया से। अब आप मुझे बताओ, यहां पर हम सबसे पहली लेयर किसको बोल रहे हैं, हाइपोडर्मिस। किसको बोल रहे हैं, हाइपोडर्मिस। अरे लिख दो हाइपो डर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर क्या हो जाती है, हाइपोडर्मिस। फिर अब मुझे बताओ क्या हो जाएगी, एंडोडर्मिस। क्लियर है? एंडोडर्मिस के बाद आप मुझे बताओ कौन सी लेयर हो जाएगी, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, पित्त की। और लास्ट में हम बात कर रहे हैं वैस्कुलर बंडल की।
किसकी बात कर रहे हैं? वैस्कुलर बंडल की। अरे बन जाएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? वैस्कुलर बंडल की। तो चलो जरा इसके मल्टीपल बनाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, याद करेंगे, बढ़िया से लिखेंगे। हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है कि नहीं लगती? तो कॉन्सेप्ट भी हौले हौले से बिल्ड होता है, याद रखना। रिवीजन क्विक करो, बट हमेशा कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ो? आराम से समझ के पढ़ो, जैसे अभी जीना है बरसों। समझ में आ गया? यही सिलेक्शन का फंडा है। जब कॉन्सेप्ट करो तो कोई तुम्हारे दिमाग में वो नहीं होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। समझ में आ गया? बिल्कुल आराम से करो। चलो बताओ, हाइपोडर्मिस आप मुझे बताना। यहां पर रूट में हमेशा हाइपोडर्मिस क्या होती है? एब्सेंट। यहां पर प्रेजेंट होगी, यहां पर होती है कॉलन काइमेटस। कैसी होगी? कॉलन काइमेटस। यहां पर कैसी होगी? स्क्लेरेन काइमेटस। क्यों भैया? मोनोकॉट कॉलेज नहीं जाते, मोनोकॉट के पास कभी भी कॉलन कायमा नहीं होता, कभी कॉलन कायमा नहीं होता। मजे की बात है, कभी भी कॉलन कायमा नहीं होता। समझ में आ गया? चलो अब हम बात कर रहे हैं एंडोडर्मिस। तो आप मुझे बताना यहां पर एंडोडर्मिस कैसी होती है? सिंगल लेयर। क्लियर है? सिंगल लेयर। यहां भी आप मुझे बताओ कैसी हो जाएगी? सिंगल लेयर। यहां पर इन दोनों में वेल डेवलप होती है, सिंगल लेयर। क्लियर है? यहां पर भी कैसी हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा? सिंगल लेयर। क्लियर है? और मजे की बात है, यहां पर ये भाई साहब क्या होते हैं? एब्सेंट। क्लियर हो गया? यहां पर वेल डेवलप होती है, इन दोनों में आप मुझे बताओ कैसी होती है? वेल डेवलप। क्लियर? कैसी होती है? वेल डेवलप। और किसका डिपोजिशन होता है? सुबेरिन का। किसका डिपोजिशन होता है? सुबेरिन का। यहां पर आप मुझे बताओ कैसी होती है? पुअरली डेवलप। कैसी होती है? बताओ जरा जल्दी से, कैसी होती है? पुअरली डेवलप। और मुझे बताओ जरा, पुअरली डेवलप के बाद यहां पर क्या होता है? स्टार्च शीट। कैसी होती है? स्टार्च शीट का डिपोजिशन होता है। बन जाएगा? तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। चलो, और ये साइकिल आप मुझे बताना, यहां पर कंटिन्यूअस होती है, यहां पर भी कैसी होती है? कंटिन्यूअस रिंग के फॉर्म में होती है। यहां पर टुकड़ों में होती है, पैचेस। समझ में आ गया? यहां पर बनी होती है पैरेनकाइमा की। क्लियर है? यहां पर भी किसकी बनी होती है? पैरेनकाइमा की। यहां पर होती है स्क्लेरेनकाइमा की। समझ में आ गया? और यहां पर इस जगह पर एब्सेंट। कितने अच्छे हैं? एब्सेंट सबसे बढ़िया, कोई टेंशन ही नहीं, एब्सेंट। समझ में आ गया? कैसे हैं? एब्सेंट। यहां पर आप मुझे बताओ ये दो चीजें बनाती है। क्या बनाती है? दो चीजें, एक लेटरल रूट और एक कैम्बियम। यहां पर ये केवल क्या बनाएगी? लेटरल रूट, क्योंकि कैम्बियम तो कभी बनता ही नहीं है इनमें। समझ में आ गया? और ये क्या करेगी? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। याद रखना, कभी भी कॉलिन कायमा आ जाए मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्क्लेरिन कायमा आ जाए मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हो गया? अब आ जाओ पित्त। तो जो बीच वाले होते हैं भैया, सेंटर वाली चीज, सेंटर के दो में वेल डेवलप होती है। कैसी होती है? वेल डेवलप होती है। और ये अपनी आदत थोड़ी छोड़ेंगे, कोई भी लेक्चर हो एब्सेंट। कुछ लोग होते हैं ना भाई, एब्सेंट, पहला दिन अटेंड कर लिया, बाकी एब्सेंट, खत्म काम। ठीक है? मोबाइल चला रहे हैं, पापा ने देखा क्या फिजिक्स वाला का लेक्चर देख रहे हैं, समझ में आ गया, गाना भी सुना देंगे, पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से, और पता चले इंस्टाग्राम की रील देख रहे हो। बेटा एक बात बताओ, ठीक है, ये जो इंस्टाग्राम की रील है क्या अगले साल तक डिलीट हो जाएंगी? नहीं होंगी। समझ में आ गया? कभी डिलीट नहीं होने वाली, और कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज से 10 साल पहले यदि कोई मूवी आई थी, स्टूडेंट छोड़ छोड़ के जाते थे। मैं आपको बता रहा हूं, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्लास छोड़ छोड़ के मूवी देखने जाया करते थे। ठीक है? अब वो मूवी सारी अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स में, अमेजॉन पे सारी अवेलेबल है, 10-10 बार देखो। ठीक है? लेकिन उन्होंने अपने उस प्रीशियस टाइम को बर्बाद कर दिया जो उनके कुछ बनाने का टाइम था, कुछ बनने का टाइम था। ठीक है? अब वो तो सारी चीजें अवेलेबल है, वो तो 100 करोड़ कमा के चली गई, तुमने उनको पैसे दिए, उनका फायदा हुआ, तुम्हारी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट हुआ ये बताओ मुझे। सिंपल सी बात, तुमने उससे क्या गेन कर लिया? हमको सर मोटिवेशन मिल गया। अरे काय का मोटिवेशन मिल गया? ऐसा मोटिवेशन कभी वर्क नहीं करता, याद रखना। एक्सटर्नल मोटिवेशन कभी वर्क नहीं करता, कभी नहीं करता। तुम करके देख लो, जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, मैं बार बार बोलता हूं, सबसे ज्यादा डिप्रेस वही होते हैं। क्लियर हो गया? कभी मोटिवेशनल कभी वर्क नहीं करता। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, पढ़ते जाओ, बाकी सब भाड़ में जाने दो। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। यहां पर ये क्या हो जाएगा? एब्सेंट। थोड़ी सीधी लाइन खींच देते हैं, अच्छा भी लगना चाहिए। ठीक है? ये मैंने बना दिया। यहां पर क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? एब्सेंट। यहां पर कैसा होता है? स्मॉल।
कैसा होता है, स्मॉल। क्यों होता है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ वेस्कुलर बंडल, बहुत इंपॉर्टेंट। वेस्कुलर बंडल आप मुझे बता देना यहां पर कैसे होते हैं, एक्सार्च, यहां भी कैसे होंगे, एक्सार्च। क्लियर है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। यहां पर कैसे होते हैं, एंडार्च, मतलब पतले वाले बाहर पतले वाले अंदर। यहां पर भी कैसे होंगे, एंडार्च। क्लियर हो गया। रूट में कैसे होते हैं, रेडियल, आर फॉर रेडियल। रूट में कैसे होते हैं, रेडियल। आप मुझे बताओ इसमें कैसे हो जाते हैं, कंजॉइंड। कैसे होंगे, कंजॉइंड। यहां पर भी कैसे हो जाएंगे, कंजॉइंड। अरे बन जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, कंजॉइंड। क्लियर है। इसके बाद ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। अरे बन जाएगा भाई लोगों। अब आप मुझे बताओ वेस्कुलर बंडल का नंबर। इसमें वेस्कुलर बंडल का नंबर 2 to 4 होता है, जिसको हम बोल देते हैं डाई आर्च टू टेट्रार्च। आप लिखोगे यहां पर, इसको हम क्या बोल देते हैं, डाई आर्च टू टेट्रार्च। क्लियर हो गया। यहां पर क्या होता है, आप मुझे बताओ, वेस्कुलर बंडल मोर देन 6। तो आप मुझे बताओ क्या बोल देंगे, मोर देन 6 पॉलीआर्च बोल देते हैं। यहां पर भी आप मुझे बताओ वेस्कुलर बंडल क्या हो जाएंगे, मैनी। यहां पर कितने हो जाएंगे, मैनी। यहां पर भी आप मुझे बताओ वेस्कुलर बंडल कितने हो जाएंगे, मैनी। अब आप बोलोगे तो ये क्या कंफ्यूजन है, तीनों में मैनी है। चलो एक एक को अलग करते हैं। सबसे पहले स्टेम में रिंग अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है, ऐसे रिंग अरेंजमेंट होता है। ये देखो जरा, ऐसा रिंग अरेंजमेंट होता है। ये देखो जरा, ये अंगूठी पहना दी हो, जैसे ये मैंने बना दिए जाइलम, ये मैंने बना दिए फ्लोएम। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रिंग अरेंजमेंट। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रिंग अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट बोलेंगे, रिंग अरेंजमेंट। क्लियर हो गया। यहां पर आप मुझे बताना, स्कैटर्ड होते हैं, इस तरीके से फैले हुए होते हैं। तो यहां पर कैसे हो जाएंगे, स्कैटर्ड, फैले हुए। समझ में आ गया, कैसे हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। और इनमें बहुत स्पेशल चीज होती है, वाटर फिल्ड कैविटी। देखो इनमें ले देखिए यही है, तो कभी क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा भैया। समझ में आ गया, कभी क्वेश्चन आएगा तो केवल और केवल यहीं से आएगा। तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो फटाफट फटाफट मुझे बता दो। आगे बढ़ जाए, बोलो आगे बढ़ जाए। चलो आप मुझे बताना, अब जरा जल्दी से रिवाइज करो। एब्सेंट, एब्सेंट, कॉलिनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस। properly develop, poorly develop, absent. एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप, सुबर। इसमें क्या हो जाएगा, अब मुझे बताओ, स्टार्च शीथ। पेरिसाइकल कैसी हो जाएगी, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, दोनों में पैरेन्काइमेटस। लेटरल रूट बनाएगी, कैम्बियम बनाएगी, यहां ओनली लेटरल रूट बनाएगी। यहां पर आप मुझे बता दो कैसी हो जाएगी, स्क्लेरेनकाइमेटस, पैचेस के फॉर्म में होती है, यहां एब्सेंट। इन दोनों में वेल डेवलप, यहां स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्यूअस या फिर हम क्या बोल देंगे, स्मॉल, और यहां पर एब्सेंट। एक्सार्च, एक्सार्च, एंडार्च, एंडार्च, रेडियल, रेडियल, कंजॉइंट, कंजॉइंट, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, 2 to 4, मोर देन 6। यहां पर बहुत सारे, यहां पर बहुत सारे, यहां रिंग अरेंजमेंट, यहां पर स्कैटर्ड अरेंजमेंट। तो सभी को बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये मैं आपको छोड़ दूं, आप फिर से इसको बनाओगे। क्लियर हो गया। यहीं पर रुको, यहीं पर रुको, और अभी इसको बना के कम से कम 5 बार करो। ट्रस्ट करना, इसको आपने 5 बार लिख लिया तो आप कभी नहीं भूलने वाले। रोको यहां पर वीडियो को, और इसके बाद में इसको 5 बार लिखो। ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको जल्दी से 5 बार लिखो। यदि आपने 5 बार लिख लिया, मजा आ जाना है भाई साहब। समझ में आ गया। तो आगे बढ़ जाए। तो चलो इसको डिलीट कर दे। अब हम बना रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन। क्या बना रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन। क्लियर है। जो जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पर हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं। क्लियर है, देख ले। अरे बताओ जल्दी से, देख ले ट्रांसफर सेक्शन। क्लियर है तो देखो जल्दी से। यहां पर सबसे पहले आप मुझे बताओ,